बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। बहुत क्रिकेट हो चुकी है, अब क्रिकेट फिर होगी, लेकिन अभी क्रिकेट में चूँकि गैप है और पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेल भी हैं कि जिनमें खिलाड़ी अपनी मेहनत के ज़रिए पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामे सरंजाम देते हैं। और बहुत सारे ऐसे खेल हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक खेल ऐसा भी है जो पाकिस्तान में तो गरीबों का खेल कहलाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया भर के जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं वो मिलियनर्स हैं और वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब तो दुनिया में लीग्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। इवन अब मशरिक़ वस्ता में भी लीग शुरू हो गई है, सऊदी अरब में भी लीग हो रही है, ओमान में भी लीग हो रही है, यूएई में भी लीग्स होती हैं। बहुत सारी ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिलते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में वो दौर ख़त्म हुआ कि जो तकरीबन 10 बरस तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो थी वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामला चला रही थी। हारून मलिक साहब के तो मज़े लग गए थे, वो तो 5-6 साल तक यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन रहे, कनाडा से आते थे और फिर चले जाते थे, हज़ारों डॉलर्स लेते थे और फिर उनके जो साथ के लोग थे वो भी खूब उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात हुए, जिसमें मोहसिन गिलानी जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। उनका मुकाबला ताहा अली ज़ईद से था और इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। हालांकि माजी में दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन ओहदों के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और मोहसिन गिलानी इलेक्शन जीत गए। अब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान फुटबॉल किस नहज पर जाती है और पाकिस्तान में फुटबॉलर्स को क्या उम्मीद है मोहसिन गिलानी से, क्योंकि वो AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन में भी रह चुके हैं, तजुर्बा तो बहुत है उनका। और जिस तरह मैं खुद भी लाहौर में था, उन्होंने आके थोड़ी सी जो मीडिया से बात की, बड़े एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन ये ना हो कि वो भी इस भीड़ में गुम हो जाए और फिर पाकिस्तान फुटबॉल यूं ही लोगों की तरफ देखती रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन जो 2009 में अंडर 19 लेवल पर आए, पाकिस्तान की फिर सीनियर टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की। उसके अलावा वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एशियन गेम्स के क्वालिफायर में, सैफ गेम्स के और मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल इवेंट्स थे जो एक ज़माने में हुआ करते थे, उसमें सद्दाम हुसैन ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद गुज़िश्ता दिनों अभी ये वहाँ जो ओमान में लीग थी सलाला में, वो लीग खेलते रहे। पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि इनको लीग के लिए बुलाया गया। अभी तक तो ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान है। अब पाकिस्तान के जो इवेंट्स होते हैं उसके हवाले से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम सद्दाम से पूछेंगे कि ये एज अ फुटबॉलर, एज अ पाकिस्तान फुटबॉल कैप्टन इन मामलात को कैसे देखते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी गई, एक जमहूरी दौर आया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। इसके हवाले से इनसे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं सद्दाम हुसैन से। सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खेल रहे थे लीग आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी ओमान में लीग खेल के आया हूँ और साथ साथ एजुकेशन भी चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ओमान में क्या स्टैंडर्ड क्या था लीग का? है मौके हैं लड़कों के लिए? यस, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, बिकॉज देखा भी ये फाइनल राउंड को, वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में भी है ओमान की टीम, तो उम्मीद है कि ये 6 टीमें उसमें शायद ओमान भी क्वालिफाई करे फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। तो मौके तो हैं, लेकिन मसला ये हमारी जो फुटबॉल है बैन होने की वजह से हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब आपके मुल्क में बैन होगा फुटबॉल तो किसी लीग में कहाँ से खेल सकेंगे। तो वो ये जो आप समझते हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी का पीरियड था, इससे फुटबॉलर्स बड़े दिल बर्दाश्ता थे कि पाकिस्तान में फुटबॉल बजाय ऊपर जाने के इवेंट्स नहीं हो रहे थे, आपस की रस्सा कशी थी। आप समझते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खात्मे के बाद जो जमहूरी दौर आया है मोहसिन गिलानी साहब के आने के बाद फुटबॉल को फ़ायदा होगा? डेफिनेटली, क्योंकि वो जो है नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, एक निगरान बॉडी थी। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक तो लीग नहीं था और काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेयर्स को नुकसान हुआ और बेरोज़गारी का भी सामना करना पड़ा। प्लेयर्स को काफ़ी मुश्किलात थे, क्योंकि ऑफिशियल बॉडी ही होती है जिसके साथ लॉन्ग टर्म काम किया जा सके और एक प्रॉपर मतलब कि फीफा सपोर्टेड बॉडी होती है। और मुझे उम्मीद है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ
मोहसिन गिलानी साहब को जो ये इलेक्शन जीते हैं, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं बिकॉज़ ये खुद इस फुटबॉल पाकिस्तान फुटबॉल के रूट से आए और ग्लोबली भी फीफा में और एफसी में इन्होंने काम किया, ये बेहतर समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ये चार्ज संभालेंगे और अपनी अच्छी टीम के साथ, अपने प्रॉपर जो अपनी टीम के साथ जो उनकी टीम होगी उसके साथ ही ये उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। तो आप समझते हैं कि चूँकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के दौर में पहले हमजा अली खान रहे, फिर उसके बाद हारून मलिक आ गए, तो इस दौर में जो इदारों की टीमें थी, आप किसी इदारे से खेलते रहे सद्दाम? यस सर, मैं स्विट्जरलैंड गैस का कप्तान था। तो ये जब डिपार्टमेंट्स बंद होने की पॉलिसी आई तो उसमें काफ़ी प्लेयर्स भी मोर देन आई थिंक मैं अगर उसको गिनती में कहूँ तो 10,000 से भी ऊपर अब प्लेयर या जॉबलेस भी हुए हैं और उनको काफ़ी मतलब मुश्किलात का भी सामना करना। मेरा डिपार्टमेंट स्विट्जरलैंड गैस, तो हमारी भी जॉब्स काफ़ी प्लेयरों की चली, अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी स्विट्जरलैंड गैस, यस टॉप की थी हमारी लीग में, टॉप पोजीशन पर थे हम लोग। तो जो लास्ट अब हमारी जॉब्स भी चले गए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2 मरतबा डिपार्टमेंट्स को कहा है, लेटर भी लिखा है, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि वो अरशद नदीम ने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, दीगर लोगों ने भी उनको कहा था वज़ीर आज़म साहब को कि आप इदारों की रिवाइव करें, ये टीमें बंद हो गई हैं। यस, इस पे काफ़ी मतलब उन्होंने लेटर भी लिखा है। मैं तो अपने डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहा हूँ, तो मैंने अपने एचआर डिपार्टमेंट से भी कहा, एमडी को भी कहा है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट्स हो तो ये बिल्कुल ही कह रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, वो कह रहे हैं हम तो इस प्राइम मिनिस्टर की सुनते कहाँ हैं। बताइए आप। तो फिर इस तरह से जो नौजवान है पाकिस्तान में, तो वैसे ही आपको पता है कि फुटबॉल गरीबों का खेल है, कि लड़कों को मौके कम मिलते। एक ज़माने में इदारे होते थे तो पाकिस्तान में फुटबॉल लीग भी हुआ करती थी और बड़ी प्रीमियर फुटबॉल लीग होती थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीमें थी। तो अब तो वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया तकरीबन। काफ़ी ज़्यादा देखें सर, हमारे जो फुटबॉल के बच्चों को एक होप होता था कि टैलेंट होता था कि हम डिपार्ट में आ जाएंगे, डिपार्ट के बाद नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। उससे जो है ना ये बामुश्किल अपने न्यूट्रिशन पूरा करते थे और अपने फैमिली का मतलब कि जो चूल्हा जला, एक तो बच्चा अपने स्टूडेंट की फीस भी उससे मतलब कि खिलाड़ी तालीम भी दे देते थे। अब खेल भी रहे, उससे प्रोफेशन भी है और मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ साथ जो है ना उनके फैमिली भी मतलब कि ठीक है बच्चा अच्छे हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली अल्टरनेटिव दिया नहीं, और उसको 2019 में एक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पॉलिसी आई और उसको बंद किया, लेकिन उसको प्रॉपर सब डिपार्टमेंट्स को बंद नहीं किया गया। कुछ डिपार्टमेंट, हाँ, वापडा खुला हुआ है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्यारल, ये सारे डिपार्टमेंट 5 खुले हुए हैं। और सद्दाम हुसैन से तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा ने। जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही थी और हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे थे, तो मोहम्मद ईसा भी उन लोगों में शामिल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। इन्होंने हारून मलिक के हवाले से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जनाब एक रग्बी का खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को चला रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ईसा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा। ईसा, ये बताइए, सद्दाम हमारे साथ मौजूद है और हम वही पुरानी कहानी के वज़ीर आज़म साहब ने 2 मरतबा अहकामात सादिर किए कि जनाब इदारों की टीमें जो है वो उनको बहाल किया जाए, तो सद्दाम बैठे हैं कि स्विट्जरलैंड गैस वाले कहते हैं कि हम तो नहीं सुनते वज़ीर आज़म की। तो आप क्या कहेंगे कि इदारे बंद हैं? आपके यहाँ तो चले अफगान क्लब चमन जो था वहाँ पर बड़े बड़े माशाल्लाह से जो सरमायादार लोग थे वो चलाते थे, तो ये इदारों के ख़त्म होने से, लीग ना होने से पाकिस्तान फुटबॉल को कितना नुकसान पहुँचा ईसा? बिल्कुल, ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तान फुटबॉल को बहुत ज्यादा नुकसान, और पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद हो चुका है। तो इसके प्लेयरों की जो हालत है ना वो बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, आप थोड़ा सा बाहर निकले, आपके सिग्नल्स में प्रॉब्लम है। आप गालिबन कोयटा में हैं तो सिग्नल्स में आपके प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा बाहर निकल जी। तो प्लेयर के लिए तो बहुत से मसले थे। ये तकरीबन 10 साल जिस तरह गुजरे और जिस तरह प्लेयरों का और कोचों का जो नुकसान हुआ है माशी तौर पे, तो बहुत ज्यादा है। मगर अभी जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड बॉडी आ गया, तो अब उम्मीद पैदा हो गई कि जिस तरह एक वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान भी किया है और हाल ही में नोटिस भी लिया है, तो अब फेडरेशन का एक जिम्मेवार है कि वो जल्द से जल्द फौरी तौर पे जो है ना लेटर जारी करे और प्रीमियर लीग का ऐलान करे।
जो डिपार्टमेंट में ना वो दोबारा से अपना काम शुरू करे और दोबारा से टीमों को बहाल करे। तो खिलाड़ी तो बेरोजगार हो गए ईसा, जैसे सद्दाम कह रहे हैं कि अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तालीम के लिए भी। ये तो चले ओमान में जाकर लीग खेलने, आपको भी जब एक ज़माने में भारत में ऑफर आई थी वहाँ जाने की मोहम्मदन जो फुटबॉल मोहम्मदन स्पोर्टिंग की जानिब से, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ी बेरोजगार होने से फिर वो उनका फुटबॉल से शौक खत्म हो जाएगा, फिर वो पाकिस्तान के लिए टैलेंट कहाँ से सामने आएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपकी प्रीमियर लीग ना हो और आपका प्रोफेशनल लीग स्टार्ट ना हो तो प्लेयर तो फिर फुटबॉल कहाँ पे जाएंगे ना। तो प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटीज हो तो प्लेयर रोजगार पे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब जो हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको मतलब पूरी तौर पे प्रीमियर लीग का आगाज भी होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट दोबारा से बहाल हो और प्लेयर जो है ना रोजगार पे आ जाए, और प्रोफेशनल लीग का आगाज होना चाहिए ताकि प्लेयर्स को प्रॉपर ठीक ठाक जो जिस तरह बाहर के प्लेयरों को पैसा मिलता है इस तरह पैसा अगर फुटबॉल में आ जाएगा तो लोग खुद ब खुद फुटबॉल की तरफ आ जाएंगे। तो ये चीजें ये इकदाम बहुत जरूरी है। अभी जो नए फेडरेशन है उसको लेने होंगे और ये चैलेंजेस का जो है ना जिस तरह प्लेयर्स ने सामना किए ये 10 सालों में, जो नुकसान प्लेयर्स ने उठाया है, मेरे ख्याल से कोई भी मुतासर नहीं हुआ है सिवाय प्लेयर्स और कोचेस के और रेफरीज के। तो अभी जो है ना बहुत जरूरी है कि क्विकली जो है ना प्रीमियर लीग स्टार्ट हो और प्रोफेशनल लीग का आगाज हो, क्योंकि इसके बगैर ना हमारा इंटरनेशनल टीम का परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब आपका डोमेस्टिक ना हो तो आप इंटरनेशनल कहाँ पे परफॉर्म करोगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो ये कुछ सालों में बहुत नुकसान हुए हैं, हमारे बहुत से टैलेंट आए हुए हैं, हमारे बहुत से प्लेयर्स आए हुए हैं। अभी जो हमारा 10 साल पहले जो अंडर 16 प्लेयर था वो आज तकरीबन 26 साल का हो गया। तो ये मतलब नुकसान तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर फिर भी आप समझ लो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जीरो से स्टार्ट करना है और मेरिट पे काम हो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे काबू पा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा, आप कराची आए, हम आपको शो में बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ईसा पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि अब शायद एक नया सूरज तुलू हो, क्योंकि गुज़िश्ता 10 बरस में जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तरफ से पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, शायद अब उसका इजाला हो सके। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कप्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर सद्दाम हुसैन। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद ईसा से, जो बता रहे थे कि अब उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या काम होता है। मोहसिन गिलानी साहब क्या काम करते हैं, उन्होंने जिक्र किया हाफिज ज़काउल्लाह साहब का, जो पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, बाद में वो मोहसिन गिलानी साहब के हक में दस्तबरदार हुए। अब इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। तो बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। अब इस गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सद्दाम, जिस तरह ईसा कह रहे थे, आप खेले पाकिस्तान जो प्रीमियर फुटबॉल लीग होती थी? यस सर, वो हमने खेला है प्रीमियर लीग और हमने एक हिस्ट्री भी बनाई है। 3 मरतबा में मतलब KRL की तरफ से हम लीग चैंपियन रहे, टाइटल जीता प्रीमियर लीग। बट साहब होते थे आपके, बट साहब होते थे। फिर हम बाहर जाके FC प्रेसिडेंट कप का हम रनर अप हुए और उसमें भी जो है ना FC ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अवार्ड दिया कि बिहाफ ऑफ KRL FC की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का फुटबॉल इंप्रूव कर। तो हम ही खेल रहे थे सारे मैचेस। मैंने फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट खेला था, सेकेंड राउंड भी। मतलब एक बड़ा हिस्टोरिकल मतलब अचीवमेंट है और लड़कों को एक्सपोजर भी मिला बाहर जाकर खेलने का। यस, काफी लीग से ये जब मुल्क का लीग होता है, जो चैंपियन होते हैं और जाके डिफरेंट मुल्क के जो चैंपियंस से उनसे खेलते हैं। जो FC की एक मतलब कि अभी जो रिसेंटली क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो एशिया के अल हिलाल वगैरह खेल रहे हैं, वो तो FC चैंपियंस लीग है। वो थोड़ा सा उससे एक मतलब कि एक स्टेज ऊपर वाला लीग है। तो हम FC प्रेसिडेंट कप के फाइनल जीता था। मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। हम इस एलिजिबल हो गए थे। क्राइटेरिया मसला ये है कि हम वो लीग भी खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए FC की क्लब लाइसेंसिंग चाहिए होती। आज तक कोई भी पाकिस्तान का क्लब
जो है ना एलिजिबल नहीं हुआ और एफसी की सर्टिफिकेशन वो आ ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए प्रॉपर आपको बजटिंग चाहिए, ग्राउंड्स चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हो, फिर जाके एफसी चैंपियंस लीग में शामिल होते हो। सद्दाम हुसैन पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कप्तान, इंटरनेशनल फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मैं मुल्तान से ज्वाइन किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 9 मुंतखब रुकन और पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर आबिद हुसैन ने, कि जो अपने तई कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो है वो हुसैन होम टेक्सटाइल मिल्स की एक टीम इन्होंने बनाई और लड़कों को ये बाकायदा स्पॉन्सरशिप करते हैं। पाकिस्तान में अब इदारे, जिस तरह सद्दाम बता रहे थे कि इदारे तो अब आ ही नहीं रहे आगे, तो आबिद हुसैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद हुसैन साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद भाई, कैसे देखते हैं, अब तो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आ गए हैं और आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए उसकी बेहतरी के दरवाजे खुलने वाले हैं? इंशाल्लाह जी बिल्कुल खुलने वाले हैं। हमारे इस टाइम पहले तो कभी कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी इसके अंदर फेडरेशन में होता नहीं था। इस बार तो इंशाल्लाह को 4, 5, 6 लड़के हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छा खेलने वाले हैं और बहुत ही अच्छा रेंज भी रखते हैं और उनके पास क्वालिटी भी है टीम को आगे लेके जाने की। और इंशाल्लाह जैसे हमें चार्ज मिलता है, तो जैसे कोई पुलिस आती है हमारे पास, तो फिर हम एक टीम बनाएंगे और इंशाल्लाह अब फुटबॉल आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि अब दोबारा से, जिस तरह सद्दाम बैठे हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग को जो है दोबारा से रिवाइव किया जाए। ईसा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो भी कह रहे थे मौके नहीं है लड़कों के लिए खेलने के। 10 साल पाकिस्तान फुटबॉल का एक ऐसा तारीख दौर साबित हुआ कि आपस की रस्साकशी, ओहदों के हुसूल की जिद्दोजहद, इसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को आबिद साहब नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो बच्चे 10-12 साल से बहुत पीक में थे, उनका बहुत ही नुकसान हुआ है हमें। तो इंशाल्लाह दोबारा से हमें मेहनत करनी पड़ेगी और ग्रास रूट से हमें ये बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हम स्टैंड अप होंगे, वरना मुश्किल है। अगर ग्रास रूट से हम नहीं चलते तो मुश्किल है। और सद्दाम ने भाई ने बताया, जैसे ईसा भाई हैं मेरे भाइयों जैसे हैं, और इन्होंने भी बहुत अच्छा एक इंतजाम किया है कि लीग सिस्टम चलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा फुटबॉल भी बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, आपने भी तो एक टीम बनाई है हुसैन होम टेक्सटाइल्स की जानिब से। लड़के कितने आपके पास है वहाँ पर? मेरे पास तकरीबन हो जाते हैं, कभी 22 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं। इस तरीके से मेरे साथ चलते हैं। तो माहाना आप उनको तनख्वाह देते हैं? जी बिल्कुल, माहाना उनको तनख्वाह जाती है, बल्कि मेरी कंपनी की जो तनख्वाह है वो लेट हो जाती है, लेकिन उनकी लेट नहीं होती। अच्छा, और प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, मैचेस खेलते हैं वो लड़के? कोई ग्राउंड है आपके पास? बिल्कुल, पिछली मरतबा एक अपना कुरंगी में टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ से ये सेकंड आए थे। इधर पूरी आपको पता है कराची में कितने बड़े बड़े डिपार्ट आते हैं और सारा कुछ होते हैं। तो मेरी एक टीम आती है, मैं 2-3 साल में 2-3 इवेंट खेलता हूँ, लेकिन ये है कि फर्स्ट सेकंड आ जाती है। तो अब आप समझते हैं कि अब लोकल लेवल पर भी फुटबॉल को फरोग हासिल होगा? बिल्कुल फरोग का हासिल होगा, और हम उनको जब तक इन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी टीम भी ठीक नहीं होगी। पैसे मिलेंगे तो टीम ठीक होगी, क्योंकि जेब में पॉकेट में एक गरीब आदमी के पॉकेट में पैसे आएंगे तो फिर वो भी अच्छा खेलेगा, दिल लगाकर खेलेगा। चले, बहुत बहुत पहले हमने जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि जब तक इन लोगों को जो भी हम टीम बनाते हैं या जो कुछ करते हैं, उनके लिए सबसे पहले है कि पहले तो उनको गेट मनी रखी जाए, इतने पैसे इस प्लेयर के, इतने पैसे इस प्लेयर के, इतने पैसे इस प्लेयर के, तब हमारा फुटबॉल जाके ठीक होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद हुसैन साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आपने देखा कि इस तरह के लोग भी है ना कि वो अपनी जाति कहते हैं कि हमारी कंपनी की तनख्वाह बाद में जाती, लड़कों को पहले हम पैसे देते हैं। तो ये लड़कों की एनकरेजमेंट है ना। अगर इस तरह के लोग और आ जाए पाकिस्तान में, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में फिर फुटबॉल का मयार और बेहतर हो सकता है? बेहतर होगा। आबिद सर खुद लेजेंड प्लेयर रहे, तो दर्द को समझते हैं प्लेयर्स का। खुद इसलिए वो जो है ना खुद प्लेयर था, तो इस वजह से वो आगे बढ़े। अल्लाह पाक ने उनको बिजनेस
बिजनेस में कामयाब किया। दुआ करते हैं और कामयाब हो, जितने भी फुटबॉलर हैं फाइनेंशियली अच्छे हो जाएं ताकि वो और मज़ीद और बच्चों को जो है ना सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ ये ग्रेट इनिशिएटिव आबिद सर ने लिया, और जिस तरह आबिद सर माशाल्लाह भी अच्छी पोजीशन पर भी आ गए मुझे एग्जीक्यूटिव के। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने जो एक्सपीरियंस से अभी जो नेशनल टीम इंशाल्लाह जो भी उनकी बॉडी या टीम बनेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी टीम बनेगी और अच्छा काम करेंगे। सही, मेरिट पर भी टीम बनेगी। सद्दाम यही कह रहे हैं कि जो यंग लड़के हैं जिनको मुस्तकबिल जो अपना देख रहे हैं फुटबॉल में, उनकी हौसला अफजाई होगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल के हवाले से कि अब उम्मीद की एक शमा रोशन हुई है कि फुटबॉल में चूँकि अब जमहूरियत आई है, मुंतखब बॉडी आ गई है, मोहसिन गिलानी साहब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और भी कई ओहदेदार मुंतखब हुए, तो अब इस बात के इम्कानात बड़े रोशन हो गए कि पाकिस्तान फुटबॉल बेहतरी की तरफ गामजन हो। वरना आपको याद है माजी में फुटबॉल हाउस पर कब्जा होता रहा है, ओहदों के हुसूल की जिद्दोजहद। पाकिस्तान में फुटबॉल में जो है आप देखें माजी में सियासतदान भी जो है वो फुटबॉल फेडरेशन के सदर रहे, ब्यूरोक्रेट भी रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उम्मीद है, और जिस तरह हमारे साथ हमारे मेहमान सद्दाम हुसैन मौजूद हैं, बता रहे हैं कि 201 नंबर हो गया आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान फुटबॉल का। सद्दाम, अब जो सूरत हाल है एज अ यंग फुटबॉलर, आप तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तजुर्बाकार हैं, लीग्स जो हो रही हैं आप कैसे देखते हैं? जो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर जो लीग हो रही है, आप तो ओमान में खेल रहे हैं, सलाला में, इन लीग से फ़ायदा है लड़कों को अगर पाकिस्तान के लड़के भी जाकर वहाँ खेलें? डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सा फ़ायदा है हमारे बच्चों को। जब अच्छे स्टैंडर्ड में खेलेंगे डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और जब वो अच्छे स्टैंडर्ड में खेलेंगे वहाँ इम्प्रूव कम्पिटिटिव मैचेस उनको मिलेंगे, तो जब नेशनल टीम में आएंगे तो डेफिनेटली नेशनल टीम का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो इस तरह के लीग्स में हमारे बच्चों को जाना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे बच्चों को एक प्रॉपर पाथवे नहीं पता कि प्रोफेशनल लीग खेलने कैसे जाए, क्या तरीके, क्या सीवी किस तरह बनानी है, प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, और क्या पाथवे है और क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होती है। ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से हमारे नेशनल प्लेयरों को भी कुछ को नहीं पता, अमर्जिंग को तो बिल्कुल ही नहीं पता, और कुछ मतलब के बच्चे जो खेल रहे हैं डिपार्टमेंट में उनका भी कोई एम या गोल नहीं है कि हम जाके बाहर जाके लीग खेलें। अभी मैं तुर्की में भी खेल चुका हूँ, किर्गिस्तान में भी, बहरीन में भी लीग खेल चुका हूँ, रिसेंटली मैं ओमान में खेल के आया हूँ। तो अगस्त में अभी फिर विंडो ओपन होंगे मेरा मस्कत क्लब के साथ भी नेक्स्ट सीज़न के लिए OID, और एक यूरोपियन भी क्लब है, लेकिन उसकी जो है 5वीं रैंकिंग मतलब कि 5th डिवीज़न की लीग है उस यूरोप कंट्री का। और कंट्री का नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मामला थे। लास्ट टाइम हमारे ब्राज़ील में भी मेरा काम खराब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खराब किया गया। लोग खुद ऐसे हैं, बस बदकिस्मती से। अच्छा, हाँ, लेकिन इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, अल्लाह करे आप जाए। जब तक फाइनल हो जाएगा डील तो इंशाल्लाह उसको भी ओपन अप करें। और भी पाकिस्तान के कोई प्लेयर्स जाकर खेलते हैं। कलीमुल्लाह था, वो खेला जाकर लीग और आगे वो ऑर्गेनाइजर बन गया, उसने सिंध फुटबॉल लीग कराई और उसमें ऐसे घपले हुए लड़के जिस तरह से ठहरे थे उनको वो मैट्रेसेस बिछा दी गई एक ही कमरे में। तो और भी कोई खेले हैं पाकिस्तान? हाँ, काफ़ी और भी हमारे कुछ प्लेयर्स खेले हैं। अभी रिसेंटली भी अफगानिस्तान में कुछ प्लेयर्स खेले। अभी रिसेंटली एक महीने वाला लीग था अफगानिस्तान में, वो खेले हमारे बच्चे, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है खेले। अभी रिसेंटली 1-2 प्लेयर अभी भूटान में भी वो खेल रहे हैं। तो इस तरह जिसको मौका मिल रहा है एज पर उनका प्रोफाइल है वो जाके खेल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर बाहर खेल रहे हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो बेसिकली वहीं रहते हैं। मतलब अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो वहीं की एलिजिबिलिटी है, इसलिए वो खेल सकते हैं। वो पाकिस्तान डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा है, क्योंकि इंग्लैंड का पासपोर्ट है। तो इंग्लैंड का एक FA का रूल है, जिस मुल्क की कंट्री की रैंकिंग जो है 70 है, उसके प्लेयर सिर्फ उसकी लीग में खेल सकते हैं। अदरवाइज जिसके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है डेफिनेटली उसको ज़रूरत नहीं है रैंकिंग की, तो वहाँ से उस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन बदकिस्मती जो हमारे जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा पहला इशू है कि उसके पासपोर्ट का, और यूरोप जाना उसके लिए मुश्किल है। वीज़ा लगे उसके बाद टैलेंट होने के बावजूद फिर आगेला प्रोसेस। तो फिर अगर इंग्लैंड में जा रहा है तो रैंकिंग ही नहीं है तो कहाँ से खेलेगा। तो ये सारी चीज़ें अडल्ट हैं, हमारे जो लोकल टैलेंट है जैसे जिनके पास पाकिस्तानी हमारे पासपोर्ट है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें
पैसे अपने मुल्क में तो है ऑलरेडी, लीग नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने अपने मेहनत से और भी हमारे कुछ प्लेयरों ने जाके इतने कंट्रीज़ में लीग खेला अपने मेहनत से। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, डायस्पोरा के आने से भी पाकिस्तान फुटबॉल टीम में फिर जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो पीछे हो जाता है? आप समझते हैं कि उनके आने से टीम बड़ी अच्छी हो जाती है? ये एक लॉन्ग डिबेट है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लूँगा, टाइम टेकिंग है, उसको मैं ज़रा डिस्क्राइब कर लूँ। अगेन मैंने कहा कि जो डायस्पोरा प्लेयर आना तो देखे वो पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, आने चाहिए। मेरे काफ़ी अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग है, जो कैप्टन में उनको जाहिर बात है हमारे भाई हैं, अच्छे प्लेयर हैं, जैसे टॉप के जैश रहमान था, हसन बशीर था, अली मोहम्मद अली था, इस तरह के टॉप के प्लेयर्स हैं। खेल कर गए, वो खेल के गए, परफॉर्मेंस ताकि टीम की अच्छी हो ना, इतने बड़े लीग में अगर वो खेल रहे हैं आके, इस तरह के प्लेयर्स हैं। लेकिन तादाद की क्वांटिटी को देख के मद्देनजर रखें, 5-6 लड़के आप इतने ज्यादा लाएं कि आपकी जो हमारे जो लोकल हम जो हमें इनको जो नजरअंदाज करें, इसके टैलेंट को जो है ना जाया किया जाए। वो बड़े मुश्किलों से हम लोग मतलब यहाँ ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी होप होती है कि मेहनत करेंगे, अपने मुल्क के लिए खेलेंगे। ज्यादातर लोकल को भी और हमें डायस्पोरा प्लेयर्स भी चाहिए, वो भी हमारे पाकिस्तान, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, एक मतलब कि क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि हमारे लोकल टैलेंट को भी नजरअंदाज ना किया जाए। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सद्दाम हुसैन इंटरनेशनल फुटबॉलर, पाकिस्तानी टीम के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर लीग्स खेल चुके हैं और बता रहे थे कि नौजवान जो जाना चाहते हैं लीग खेलने के लिए, सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं कि उनको पता नहीं होता नौजवानों को, और ख़ासतौर पर यूरोपियन ममालिक में जाने के लिए तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि डायस्पोरा जो आते हैं, जो गैर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो गैर ममालिक में मुकीम है, बैलेंस होना चाहिए ताकि यंगस्टर्स को भी मौका मिल सके और उन खिलाड़ियों को भी मौका मिल सके कि जो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कर्नल रिटायर्ड नोमान खान ने, और एक ज़माने में ये बड़े ज़बरदस्त फुटबॉलर हुआ करते थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, अब आप कैसे देखते हैं? उम्मीद लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गई है कि अब पाकिस्तान में फुटबॉल बेहतरी की समत की तरफ जाएगी। मिर्जा साहब, बिल्कुल मोहसिन गिलानी को हम सब सपोर्ट कर रहे थे, और मैं आपको रियली एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें हमारे सिंध के जो प्रेसिडेंट है अजहर खान साहब का बहुत बड़ा किरदार था। अच्छा, उन्होंने अपने कुर्बानी दे के और तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, एक चैप्टर पे जमा किया, और मोहसिन गिलानी की रास्ता हमने हमवार की। तो अभी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम मतलब डायरेक्शन में जाएंगे, और ये सारे फुटबॉलर है तो मैक्सिमम फुटबॉलर कांग्रेस मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, और इन सब का एक विजन इंशाअल्लाह हम इस फुटबॉल को आगे लेकर करें। आप क्या समझते हैं कि अब दोबारा से जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती थी या दीगर जो ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट्स थे, उनके इनेकाद के हवाले से मोहसिन गिलानी साहब को इकदाम करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में काफ़ी ऐसे लोग आए जो फुटबॉल खेलते रहे, तो उनके आने से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, फर्क इसलिए पड़ेगा कि इनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट है, और ये मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट होगा कि वो सब फुटबॉलरों के साथ कॉन्टेक्ट में, और जितनी भी सूबों के स्टेक होल्डर है, जितने टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि ये फुटबॉल को समझते हैं और हम सब फुटबॉल को समझते हैं, और ये फुटबॉल का एक नुमाइंदा है। तो मैं नहीं समझता कि किसी फील्ड में भी हम लैकिंग करेंगे, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे वो यूथ डिपार्टमेंट हो, जहाँ की भी ये शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास कैपेसिटी है, और अगर लीडरशिप की विजन हो और अगर उनको फॉलो करे तो कोई मतलब है वो चीज़ नहीं देखता कि वो हमें तरक्की से रोक सकते। हाँ, ये बताइए नॉर्मलाइजेशन कमेटी के 10 साल दौर को कैसे देखते हैं आप? एज अ फुटबॉलर यू हैव लेड पाकिस्तान फुटबॉल टीम, आप समझते हैं इससे पाकिस्तान फुटबॉल को जो नुकसान पहुंचा है उसका इजाला करने में कितना वक्त लगेगा? नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो स्टार्ट में है तो हमने सबसे आखिर तक हमने इनको सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डायरेक्शन उनकी फिर गलत हो गई, और वो और जो उनके टास्क नहीं थे वो उसमें मशगूल हो गए,
तो उस दौर का भी हमें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि नई लीडरशिप है वो एक यकसुई के साथ और फुटबॉलरों के साथ कंसल्टेशन करके मुझे उम्मीद है कि वो सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे, हर जगह पे हर स्टेप पे फुटबॉल कम्युनिटी को एतमाद में लेकर जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इस फील्ड में कामयाब होंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड नुमान खान साहब, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान, जो पेशावर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपने देखा कि वो चाह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, और पाकिस्तान फुटबॉल वैसे ही बहुत बदनामी हुई है गुज़िश्ता 8-10 बरस में। लोग डॉलर्स के उसूल के लिए चले गए थे क्योंकि AFC डॉलर देती थी, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को फीफा से मिलते थे, तो फिर उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया था। अब आप समझते हैं कि एक डायरेक्शन होगी। काफ़ी अच्छा कर्नल नुमान साहब ने कहा, और मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, जब ओमान में मेरा लीग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था उसके लिए NOC चाहिए होती है फेडरेशन से, तो लास्ट डेट था, बिल्कुल लास्ट डे। अगर वो NOC मुझे टाइम पे नहीं मिलता तो वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करता क्लब के साथ, क्योंकि डेट ख़त्म हो जाता। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी होने की वजह से काफ़ी नुकसान ये भी था कि इतना उनका प्रोसेस ये था कि डिले था कि टाइम पे NOC भी प्लेयर को नहीं दे सकते थे, उसके कैरियर भले तबाह हो या उसका कॉन्ट्रैक्ट तबाह हो। कर्नल नुमान साहब ने और भी दीगर लोगों ने जो है ना कोशिश की, और आरिफ मलिक साहब से, चेयरमैन से बात की और थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया उनके ऊपर, तब उन्होंने मुझे NOC उसी दिन मुझे रिलीज़ कर दी। उसी दिन फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ओमान का। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम हुसैन, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान, इंटरनेशनल फुटबॉलर, हमारे साथ मौजूद थे और हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की ईसा खान से, आबिद हुसैन जो इंटरनेशनल फुटबॉलर है, कर्नल रिटायर्ड नुमान खान जो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान थे, इन सब से गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।